अब दूसरा बिंदु है, ये है पहला थिस्सलुनीके की पत्री पहला अध्याय का पहला वचन। एक और बार आप लोग पढ़िएगा। Paulus और सिलानुस की तीमुथियुस की ओर से त्रिशूल की कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह के है अनुग्रह और शांति मिलती है। कलीसिया यानी मसीहलो हमेशा पिता और पुत्र की संगति में रहना आवश्यक है। ये बात को देख कर बताना, अनुग्रह और शांति तुम्हें मिलती रहे। कब मिलेगा? लिखा है ना, परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में है। ये कलीसिया परमेश्वर पिता में और यीशु मसीह में है। यही कारण वो कहता है तुम्हारे अनुग्रह और शांति मिलते रहे। मतलब है अनुग्रह और शांति दोनों कहां से मिलता है? पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से। इन दोनों बिना लोगों का अनुग्रह भी नहीं मिलेगा, परमेश्वर की शांति भी नहीं मिलेगी। चाहे वो क्रिश्चियन भी रहे, अगर क्रिश्चियन के नाता रिश्ता पिता परमेश्वर प्रभु यीशु दोनों के साथ होने की आवश्यकता है। नहीं हम पिता को ही मानेंगे, यीशु मसीह तो कहा ना, हे पिता क्यों मुझे छोड़ दिया। तो मतलब इससे बढ़ के पिता है ना, हम उसी का मानेंगे। यीशु नहीं, कोई तो हो गई यहोवा विटनेस, यहोवा का गवाह लोग हैं। कुछ लोग बोलते हैं नहीं यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस में मरा ना, हम उसी के ही मानेंगे, पिता को नहीं मानेंगे, जानते नहीं। ये तो बोल दे केवल यीशु, ओनली जीसस। इन दोनों गलत बात हैं। अगर क्रिश्चियन हैं, अगर विश्वासी है प्रभु में, अगर चेले हैं यीशु मसीह के, तो इन दोनों को मानने की आवश्यकता है, दोनों के साथ रिश्ता को रखने की आवश्यकता है। तभी क्रिश्चियन को, विश्वासी को, चेले को, शिष्य और शिष्या को अनुग्रह भी मिल जाएगा, परमेश्वर से शांति भी मिल जाएगी। इसलिए यीशु मसीह का कहा, जो पुत्र को देखा वो किसको देख लिया? पिता को देखा। जो पुत्र का आदर करता वो किसको आदर करता है? जो आदर नहीं करते किसको अनादर करता है? एक ही बात है। तो इन बातों को हम याद रखें। हमेशा हम पिता और पुत्र दोनों के साथ हमारे रिश्ता को कायम रखें और जीवित रखें और उनसे अनुग्रह और शांति को हम पाते रहें। ये पहला शिक्षा। सेकंड पॉइंट में सेकंड लेसन, फर्स्ट लेसन हमारे लिए यही है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा वचन में जाएंगे। दूसरा तीसरा दोनों पढ़ते हैं। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। ये कविता है पौलुस इन लोगों के लिए। जब कभी हम प्रेयर करते हैं ना, थिस्सलुनीके लोग, आपके लिए प्रेयर करते वक्त हम इन तीन चीज को याद करते हैं। आपका जो प्रेम है, आपको जो विश्वास है, आपकी जो आशा है, हम स्मरण करते हैं, आप परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। ये बात वो करता है। मतलब क्या है? विश्वास, प्रेम, आशा, ये तीन चीज जो है ना, मसीही सद्गुण है। आम बात मसीहियों में ये होने की आवश्यकता है। इसलिए हम देखते हैं पौलुस अपना अधिकांश पत्रियों में यह बात को हमेशा कोड करते रहता। पहला थिस्सलुनीकियों 5:8 में देख सकते हैं। रोमियो का 5 अध्याय 2 से 5 तक जो वचन उसमें देखते हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय का 13वां वचन में देखते हैं। गलातियों की पत्री 5 अध्याय का 5 से 6 में देखते हैं। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 2, 3, 4, 5 इन वचनों में देखते हैं। ये तीन बातें
इसी आड़ में लगभग भी आता है। सो वो इसी पर जोर देता है। विश्वास करते हो तो काम में प्रकट होना चाहिए ना। बहुत लोग आते विश्वास करते हैं प्रभु में, कितने लोग चर्च आते हैं, विश्वास करेंगे, क्रिश्चियन बोलेंगे, लेकिन संडे चर्च आने कितने लोग हैं? वो कम लोग हैं। तो उनका विश्वास काम में कहां आता है? थिस्सलुनीके कलीसिया के लोग विश्वास को काम में लाए थे। इसलिए हम देखते हैं एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है उसको दिखाने के लिए क्या किए इन लोग? परिश्रम किए थे। मतलब प्यार को क्या करना है? प्रकट करना है ना। मन, मेरा मन में आपका प्रेम मेरा मन में रखकर क्या करे? तो दिखा दो। दिखाने के लिए क्या करना होगा? एक्ट करना होगा। एक्ट मतलब काम करना होगा, परिश्रम करना होगा। परिश्रम योगी नहीं, परिश्रम मतलब आपको मेहनत करना होगा। अपने प्रेम को दिखाने के लिए मेहनत करना होगा। उन लोग वो किए थे और उन लोग आशा रखे थे किसके ऊपर? यीशु मसीह के पुनरागमन के लिए आशा रखे थे। यीशु मसीह में उनका आशा, पहला आशा उनका किसी अन्य देवता में या उनका पुराने देवी देवता या उनका पैतृ देवी देवता के ऊपर था। उसमें आगे की आशा नहीं है, मृत्यु के बाद आशा नहीं है। भले संसार में जीवन बिताने के लिए, काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए उन्होंने अपने अपने देवता के ऊपर आशा रख सकते थे, लेकिन मृत्यु के बाद क्या होगा? आशा नहीं थी। आशा रही और मुक्ति के लिए वहां आशा नहीं थी। लेकिन जब ये लोग यीशु मसीह के बारे में सुने पौलुस के द्वारा, था ये लोग आशा हो गई आगे के लिए भी, वर्तमान के लिए भी, मृत्यु के बाद के लिए भी, जीवित रहने के दिनों के लिए भी। पहले सिखाता है ना, मृत्यु के बाद जीवन के बाद भी, जीवन के साथ भी। क्या देगा? पैसा देगा। जीवन के बाद पैसा किसको देगा? परिवार वालों को मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह है, ये अच्छा और सही एलएसी कौन है? यीशु मसीह। कैसे? एलआईसी का मतलब है ना हम लोग लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ना, जीवन बीमा निगम है ना। ये एलआईसी असली एलआईसी जो है लाइफ इन क्राइस्ट, मसीह में जीवन। जिनका जीवन मसीह में हो जाता है उसका जीवन कैसा है? पौलुस कहता है मसीह मेरे लिए जीवन है, जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है। क्या मरना किसी के लिए लाभ हो सकता है? एक ही एक आशा देती है, यीशु मसीह में रखा हुआ विश्वास है। दूसरे हानि है। मरना मतलब हानि है, लॉस है, खोया जाता है। लेकिन जब मसीह में कोई व्यक्ति आ गया, उनका मृत्यु उनके लिए लाभ में बदल जाता है। इसीलिए एक यात्रा में जा रहे थे, शिप यात्रा में, जहाज में, क्या बोलते उसके हिंदी में? जहाज यात्रा को क्या बोलते हैं? हम लोग उसको जहाज बोलते हैं, पानी वाला। ठीक है। उन लोग सागर में यात्रा करने वक्त है ना, उनका शिप का अंदर पानी आ गया, सो डूबने पर लोग बोलते थे अयो अयो अयो, लेकिन यहाँ एक महिला आराम से थी। आपको क्या डर नहीं है? नहीं। क्यों? अरे जिंदा रहेंगे तो यीशु मेरे साथ है, मर जाएंगे तो हम यीशु के साथ हैं। जैसे भी हम दोनों एक साथ है, अलग नहीं होती, इसलिए हमको मरने डरने की आवश्यकता ही नहीं। यही विश्वास है यीशु मसीह में रखने से मिल जाता है। यही विश्वास इन लोगों को मिल गया है। थिस्सलुनीके
लोगों के लिए जब मिल गया, वे विश्वासी बन गए, अब इनके लिए आगे के लिए मिल गया, मतलब मृत्यु के बाद भी इनका आशा आ गई है। अब ये आशा कैसा है? दृढ़ है, आमेन। डगमगाने वाला आशा नहीं, एकदम स्ट्रांग है। आमेन, हालेलुया। इसलिए हम लोग थिस्सलुनीके कलीसिया के लोगों से ये सीखते हैं, हम अपने विश्वास को कैसा करना है? काम में लाएं, आमेन, विश्वास को काम में लाकर दिखाएं। आमेन। रोमी 16:26, गलातियों 5:6, दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:11, याकूब के पत्री 2:14 से लेकर 26 तक पढ़ेंगे। कैसे काम में दिखाना विश्वास को, ये उसमें बताया हुआ है। हम भी विश्वास करते हैं, काम में दिखाएंगे। प्रभु आपसे प्यार करते हैं, हम संगति कभी छोड़ेंगे नहीं। आमेन, बारिश को, ठंडा हो, गर्मी हो, दूर हो, और कोई भी बाधाएं जीवन आते रहें, हम आपके संगति में बना रहेंगे, आमेन। बने रहेंगे। कुछ भी हमको आपसे अलग नहीं कर सकता है, आमेन। मेरा विश्वास को कमजोर नहीं कर सकता। आमेन। ये हमको करने की आवश्यकता है। न केवल है परिश्रम करेंगे, आप एक दूसरे से प्यार को प्रकट करने के आमेन। लिए। किसी को हम लोग बोलते हैं, कोई दूर दूर जहां हम लोग रहते हैं, अगर हमारे कोई विश्वास है जो क्या हो गया, बीमार हो गया, हमको क्या करना होगा? जाना होगा। अच्छा, आप प्रे करते हैं, भैया प्रे करते थे, ये बोलेंगे ये प्रेम है, लेकिन वो बिना परिश्रम का, दिखाने का नहीं। हम परिश्रम करना होगा, अपने घर से निकलना होगा, पैसा खर्च करना होगा, 2-3 ऑटो टेम्पो बदलना होगा, कहीं टेम्पो नहीं मिलेगा, पैदल जाना होगा, कहीं ऐसा होगा, एकदम जर्की में। मतलब हम परिश्रम करेंगे तभी दिखा सकते हैं, मैं प्यार करता हूं, प्रेम करता हूं एक दूसरे से। हम ये काम करने के लिए क्या करें? निश्चय हम लोग निर्णय ले और आशा हम प्रभु यीशु मसीह में ही रखेंगे और उसको दृढ़ता से रखेंगे। कभी बीमार हो जाए, कभी कमी हो जाए, घटी हो जाए, अभाव हो जाए, लोग हमारे प्यारे लोग हमसे लड़े या हमको छोड़े, कोई बात नहीं। प्रभु में जो रखा हुआ आशा है ना, वो कमजोर होने नहीं देंगे। आमेन, हम यीशु मसीह पुनरागमन की इंतजार करते हैं ना, वो आने वाला उसमें ढीला ढाला ना हो जाएंगे। पौलुस कहा था, अब आ जाए यीशु मसीह। यीशु मसीह आया नहीं, वो भी चला गया। हम जब प्रभु में नहीं थे, क्लास 1 में थे, मेरे पापा बोले थे, हम विश्वास किए, बच्चा होने के नाते प्रभु विश्वास पैदा कर दिया। लेकिन हम विश्वास किए प्रभु आने वाला है, लेकिन बोला अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा। 60 उम्र के बाद क्या करेंगे? प्रभु के पास आ जाएंगे। लेकिन प्रभु बोला तो तुम्हारी जवानी हमको चाहिए, और आज हम आ जाएंगे क्या करोगे? अरे आ जाएंगे तो छूट जाएंगे। तो 25 उम्र में प्रभु के पास आ गए, अभी 57 हो गया, अभी प्रभु आया ही नहीं। हम उसी का अध्ययन करके कितने चर्च में जहां जाकर के हम प्रचार किए, किताब लिखे, यीशु में अभी तक आया नहीं, अभी तो यीशु मसीह आया नहीं। इसके हम ढीला ढाला रहेंगे नहीं। वही वक्त था जब दानियेल बाबिलोन में रहा और अपने शिक्षकों को, वहां के पंडित लोगों को यीशु मसीह, यीशु करके नाम नहीं था, मसीहा के बारे में जो जानकार दिया, बोल दिया हमारे यहाँ एक मसीहा का जन्म होगा, यहूदिया में होगा, यहूदियों के बीच में होगा, यहूदी मन के को आएगा, उसमें एक तारा का उदय होगा। आप लोग समझ के क्या करना होगा? जाना होगा। ये लोग विश्वास किए, दानियेल के विश्वास था, लेकिन दानियेल भी मर गया, वे भी मर गए, लेकिन उन लोग विश्वास दृढ़ रखे थे मसीहा के ऊपर। वो बात को विश्वास आगे बढ़ा अगला पीढ़ी के लिए। वे भी अध्ययन किए, तारा आएगा, आया या नहीं, लेकिन विश्वास को छोड़े नहीं, आशा का नहीं छोड़े, उसको अगली पीढ़ी के लिए करते 600 साल के बाद यीशु मसीह आया। लेकिन इन लोग अभी भी आशा जीवित रहा बाबिलोन में, और लोग तारा देखते, आ गए, चलो।
ईरान के लिए भेजा, पर्शिया, भारत के लिए भेजा। सारे ज्योतिष लोग समझ गए, चलो सब मिलकर बड़ी झुंड के रूप में ऊंट में बहुत कुछ लेकर के यीशु में जाके क्या किए, दर्शन किए। उसी पर यीशु में आने वाला है। हम ढीला डाला नहीं होंगे, हमारा आशा कमजोर नहीं होगी, आशा हमेशा दृढ़ रखेंगे। कोई कुछ बोले या ना बोले, हमारी आशा प्रभु में रहे। तीसरा बिंदु का दूसरा सीख ये ही है। अब है चौथा, हम देखते हैं 4 से लेकर 8 वचन में। एक बार थोड़ा पढ़िएगा, 4 से लेकर 8। हे भाइयों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल सख्त मात्रा में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। तुम बड़े कलेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखिया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखिया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसा चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, और 3 बात को देखते हैं, चुनाव, सुसमाचार, आदर्श। 3 वचन में देखते हैं। वो कहा था तुम चुने हुए हैं। थिस्सलुनीकी कलीसिया को देख करके पौलुस तुम चुने गए हो, वह इलेक्टेड, सेलेक्टेड, चूजन। कैसे मालूम है? प्रेरित पौलुस सीला क्या कर रहे थे, एशिया प्रांत में सुसमाचार सुनाते गए। पहला मिशनरी यात्रा में चले आए पौलुस, उनके साथ बरनबास थे। वो एशिया प्रांत में चलाते थे, सुसमाचार सुनाते थे। अब दूसरा यात्रा में निकले, अभी भी एशिया प्रांत में क्या कर रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं। लेकिन प्रभु बोलता नहीं, यहाँ तुमको सुनाना नहीं। नया जगह है, यूरोप है, वहां जाना है। कैसे मालूम हुआ? रात्रि में मतलब जगह कहीं देखने, मतलब सुनाने के लिए ट्राई करते हैं, वो सफल नहीं हो रहा था पौलुस की टीम को। रात्रि में उनका क्या हुआ, सपना आया। सपना में मकिदुनिया का एक जवान बोलता है हमें मदद करने के लिए यहाँ चले आना। तो इनको समझ में, ये तो सपना ही नहीं, लेकिन क्या है, दर्शन है परमेश्वर से। हमको मकिदुनिया के लिए क्या है, बुलाहट है। मकिदुनिया मतलब यूरोप के लिए बुलाहट है, पश्चिम जगत के लिए बुलाहट है। तुम इन लोग दृढ़ किया निश्चय, तय दोनों जन क्या कर दिए, पौलुस को लुस्त्रा में आया हुआ थी, दोनों को चलो वहां जाएंगे, थोड़ा वहां रास्ता खुल रहा है। फिलिपी में गए, कलीसिया का स्थापना हुआ। थिस्सलुनीका आए, कलीसिया का स्थापना हुआ। बोल रहा है क्यों सुसमाचार आपको आया, हमें क्यों हमको बहुत जबरदस्त यहाँ लाया? आप चुने हुए लोग हैं, आप सुसमाचार इसीलिए सुने, आप चुने हुए लोग हैं। जब आपने सुना तो आप ना केवल सुने, उसके माने भी हैं, मान कर उस पर चले भी हैं, और चल करके क्या किए, औरों के लिए आदर्श बने। किन के लिए? थिस्सलुनीके आप आदर्श बने, बिरिया के लिए भी आप आदर्श बने, फिलिपियों के लिए भी, मतलब मकिदुनिया। लेकिन मैं यहाँ कुरिन्थुस में हूं, अखाया प्रांत में हूं, यहां भी आपका चर्चा चल रहा है। मतलब दूसरे प्रांत में भी लोग आपका चर्चा करें। आप आदर्श अपने शहर के लिए भी, अपने प्रांत के लिए भी, और दूसरे प्रांत के लिए भी आप आदर्श बन गए, ये बोलता है। मतलब है, कारण क्या है, इनका विश्वास किस पर था? उसमें लिखा है परमेश्वर पर था। 8वां वचन में परंपरा को ऊपर नहीं था। अगर आप और हम क्रिश्चियन हैं
बाइबल बताते हैं आप और हम चुने हुए लोग हैं, आमेन। चयनित लोग हैं। यही वजह आप लोग के लिए सुसमाचार सुनाने के लिए कौन आया? मद्रास से सामुएल लंगलाव कृपा आंटी आई है, बाद में सहाय भैया है ना दीदी भी आए हैं। सी आप चुने हुए लोग होने के कारण परम में आपको सुसमाचार सुनाया, हालेलुया। हाँ, आपने इसको मान भी लिया है, विश्वास किया है। लेकिन मानते ठीक है, क्या उस पर चलकर आदर्श बने हैं? ये एक प्रश्न है। ये क्रिश्चियन ये अपने को पूछना है, मैं जरूर चयनित हूं, चुना हुआ व्यक्ति हूं, जरूर मैं सुसमाचार स्वीकार किया हूं, जरूर मैं उसको मान लिया हूं, जरूर मैं विश्वासी बन गया, चेला बन गया, क्रिश्चियन बन गया। लेकिन अभी भी मेरा विश्वास कहाँ है? पुराने धर्म के ऊपर है, या ईसाई धर्म के कई परंपरा है, क्रिसमस मनाओ, लैंड फ्रीडम मनाओ, है ना, ईस्टर मनाओ, वो मनाओ, ये मनाओ, इन चीजों के ऊपर है। हाँ, पूछने की आवश्यकता है, हम किन का आदर्श बने हैं, किन के लिए? ये लोग प्रभु के लिखा है, 7वां वचन पढ़ो, 7वां वचन में, यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखिया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखिया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई। 7 में है ना, प्रभु की सी चाल चले, नहीं 6 में, 6 में आए पढ़ो। तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी क्या करते हैं? चाल चलने लगे। मतलब हमें फॉलो किए, आप प्रभु को फॉलो किए। तो क्रिश्चियन को पूछना है, हम किसको फॉलो करते हैं? कोई सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं या प्रभु को फॉलो करते हैं? परमेश्वर दासी को फॉलो करते हैं या दुनिया के बड़े बड़े लोगों को फॉलो करते हैं? ये पूछने की आवश्यकता है। किसके लिए आदर्श बने कि नहीं बने, ये भी पूछना है। क्या हमारा विश्वास की चर्चा दूसरे शहर में चलता है? चलना चाहिए, कम से कम दूसरे शहर में चलना चाहिए। बिहार भर नहीं है, कम से कम मुजफ्फरपुर में चलना चाहिए, गया में चलना चाहिए, चलना चाहिए। सो हम परमेश्वर पर अपना भरोसा रखें, आशा रखें, विश्वास रखें, परंपराओं पर नहीं। परमेश्वर को, यीशु मसीह को, पौलुस को हम लोग क्या करें? उनकी सी चाल चलें, उनको फॉलो करें, उनको इमिटेट करें, ना कि क्रिकेट खिलाड़ी को, खेल कूद के खिलाड़ी को, या सिनेमा का अभिनेता अभिनेत्री को, या कोई सेलिब्रिटी को, या कोई राजनेता को नहीं हम फॉलो करें। आखिरी में सबसे लास्ट है, 5वां है, 9 से 10 तक जो वचन है उसमें देखते हैं, क्लेश परमेश्वर की सेवा और प्रभु की इंतजार है। ये 3 बातें उसमें लिखा है। थिस्सलुनीकियों ने सुसमाचार को सुनकर क्या किए हैं? मूर्ति पूजा से मन फिरे, 9वां वचन में लिखा है। ये लोग अपने पैतृक या देशी धर्म को छोड़ने के कारण उनको क्या करना पड़ा? क्लेश उठाना पड़ा। मतलब यीशु मसीह में विश्वास रखने के कारण उनका धर्म को छोड़ना पड़ा, देवी देवता को छोड़ना पड़ा। यही वजह उन लोग, उनका रिश्तेदार होंगे, उनके समाज के लोग होंगे, उनके जात के लोग होंगे, उनका दोस्त लोग होंगे, अड़ोसी पड़ोसी, इन लोग क्या हो गया? गुस्सा आ गया, हमारा धर्म छोड़ दिया, हमारा देवी देवता छोड़ दिया, आदिवासी बन गया, हम बोलते हैं ना। यही इनके साथ हुआ तो उन इनके विरोध में उठे तो वह हलचल मच गया, उलट मच गया, लेकिन ये लोग छोड़े नहीं। यहां से घर में चढ़ाई करते हैं, लोग आकर के मारते हैं, खींच कर ले जाते हैं कोर्ट तक। ये लोग छोड़े, क्लेश होगा,
आनंद के साथ हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे। आमीन। और सेवा भी किसकी करेंगे, पहले जो बोलता नहीं था, देखता नहीं था, सुनता नहीं था, उसी का सेवक अभी परमेश्वर की सेवा इन लोग करने लगे। 6 वचन पढ़िए, 9 और 10 पढ़ो। क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हो और तुम कैसे तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की ओर फिरे, जीवते और सच्चे परमेश्वर ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा, अगर परमेश्वर जो जीवित है और सच्चा है उनकी सेवा करना, मोती पोछा से क्या करना होगा, मन फिर के परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। किए अब उनकी सेवा भी करने लगे। अब है अगला वचन, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया, अर्थात यीशु को, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। अब यहाँ देखते हैं, इन लोग अभी परमेश्वर की सेवा करते हैं, वो जीवित हैं, वो सच्चा है। अभी क्लेश क्या है, लोग इनको बोलते गद्दारी बोलते हैं, देशद्रोही बोलते हैं, विदेशी बोलते हैं, ये सब इन लोगों के बारे में बोला गया है। लेकिन उन लोग को छोड़े नहीं, हमला हो जाए, मार हो जाए, नो प्रॉब्लम। और बोल रहे हैं ये काम करेंगे, हमारे पौलुस को विदा करेंगे, लेकिन हम लोग यीशु मसीह को विदा नहीं करेंगे, विश्वास को विदा नहीं करेंगे, हम सहा को विदा करते हैं, उनसे सीख लेंगे, उसे दृढ़ रहेंगे। तो परमेश्वर की सेवा किए। और जो बातें पौलुस के द्वारा इन्होंने सुना, यीशु मसीह आने वाला है, आशा लगातार के उनके इंतजार करने लगे, क्योंकि उनको मालूम था हमारा यीशु मसीह जीवित है, आज भी जीवित है। मरा था लेकिन युगानी क्या है, जीवित है। वो आएगा, न केवल आएगा, हमें खयामत से बचाएगा, न्याय के दिन में हमको बचाएगा। ये है उनका विश्वास है, उनका इंतजार है। अगर आप और हम क्रिश्चियन हैं तो क्या करना होगा, क्या करना होगा, हमको भी क्लेश उठाना पड़ेगा, हमको भी दुख उठाना पड़ेगा, हमको भी शहीद होना पड़ेगा, तो वो भी करना पड़ेगा। क्यों, हमारे जो आशा मिली है ना, वो जीवित है। हमारे जो सुसमाचार मिला है ना, जीवनदायक है। हमारा विश्वास है ना, परमेश्वर पे ऊपर है, जो जीवित है और सच्चा है। तो हमें जब प्रभु में आ गए, मसीह के बन गए, विश्वास बन गए, तो जब दिवाली आएगा या और कोई पर्व, हमारा पुराना पर्व आएगा, तो वहां जाए मुड़ करके नहीं, उनके सामने खाना बना के खाए ना खाए। सो हमको मुड़ना नहीं, अगर मन फिरे तो पूरी तरह से मन फिरना आवश्यक है। मन फिर के परमेश्वर की सेवा करना होगा। मुहूर्त की सेवा एक बात करते थे, कभी करते थे, अभी परमेश्वर की सेवा करेंगे हम लोग और यीशु मसीह का इंतजार करेंगे, क्योंकि वो हमें बचाने वाला है खयामत से और हमें ले जाने वाला है। चाहे हमें लोग गद्दारी बोले, विदेशी बोले या देशद्रोही बोले, कुछ भी बोले, बोलने दीजिए, हमको मारे पीटे करने दीजिएगा, मार ढाले भी होने दीजिएगा, लेकिन हमारा आशा जीवित है, प्रभु जीवित है, आने वाला है, खयाम से हमें बचाएगा। बस 5 बातें आज हम लोग देखे थे। पहले पॉइंट में हम देखे थे पौलुस कौन है, सिलवानुस कौन है, तीमुथियुस कौन है और थिस्सलुनीकी कलीसिया और वह शगत कैसा है। दूसरा बिंदु हम लोग देखे थे पहला वचन में ही, पहला देखा पिता परमेश्वर